अगर खून में फ़ौलाद की कमी या फिर जिसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहा जाता है, अगर ये डिज़ीज़ किसी को हो जाए तो देखें आज की वीडियो में इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। सबसे पहली चीज़ है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता क्या है? नाम से ज़ाहिर है कि अगर आपके ब्लड के अंदर आयरन या फेरिटिन का लेवल नॉर्मल से कम हो जाए तो वो लीड्स करता है टुवर्ड्स आयरन डेफिशिएंसी। मतलब कि खून के अंदर जब फ़ौलाद की जो लेवल है या क्वांटिटी है वो जब अपने एक नॉर्मल जो उसका रेफरेंस रेंज है उससे कम हो जाने लगे तो वो आपको लेके जाती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। खून की कमी के अंदर एक ऐसे मर्ज़ में मुब्तला कर देती है जिसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ट्रीट करने के लिए आयरन के ऐसे सप्लीमेंट्स फार्मेसीज़ के अंदर अवेलेबल हैं या मेडिसिन्स की दुनिया में आप कह सकते हैं ऐसे आयरन के सप्लीमेंटेशन प्रेजेंट हैं जो कि क्विकली जो है वो आयरन की डेफिशिएंसी को रिज़ॉल्व करते हैं। तो आयरन की डेफिशिएंसी को ट्रीट करना ज़रूरी किस लिए होता है? सबसे बुनियादी सवाल तो ये है। तो आयरन की डेफिशिएंसी जब होती है तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिम्टम्स शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन जो है, चाहे अगर आप किसी मेल की बात करें या फीमेल की बात करें, दोनों में कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं। दोनों को वीकनेस हो सकती है, ठीक है, जनरलाइज वीकनेस उसको कहा जाता है। उनका फिज़िकल हेल्थ बहुत ज़्यादा वीक हो सकती है, थकावट बहुत ज़्यादा हो सकती है, स्किन पेल हो जाती है, जिल्द पीली पड़ जाती है, चक्कर आ सकते हैं, सांस की तंगी के मसाइल शुरू हो सकते हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, बाल झड़ते हैं जिसको, या ओवरऑल आप कह सकते हैं कि बंदा बिल्कुल वीक हो जाता है, चाहे मेल है फीमेल है। तो जिस बंदे को आयरन की डेफिशिएंसी होती है उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा वीक पड़ सकती है। इसके अलावा जी आयरन डेफिशिएंसी के और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारी कॉमन काजेज़ हो सकती हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आपने आयरन डेफिशिएंसी को ट्रीट करना है तो आपने उसकी अंडरलाइंग काज़ को डायग्नोज़ करना ज़रूरी होगा। डायग्नोज़ इस तरह करेंगे कि आप आयरन के लेवल को चेक करवाएँगे किसी भी पेशेंट के अंदर कि आया उसको आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से खून की कमी है या उसके पीछे कोई और रीज़न भी है। अगर तो सिर्फ़ और सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी होगी तो फिर आपने आयरन का सप्लीमेंट देके उसको ट्रीट करना है, लेकिन आयरन डेफिशिएंसी के अलावा अगर कोई रीज़न होगी तो आपने उसको भी सॉर्ट आउट करना है। तो आयरन की अगर डेफिशिएंसी होगी किसी पर्सन को, ज़ाहिर है हम आयरन की डेफिशिएंसी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आयरन डेफिशिएंसी जब होगी तो आयरन डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए आयरन के 2 तरह के सप्लीमेंट्स आते हैं जिनके दोनों अलग-अलग इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले ये होते हैं ओरली जो आयरन सप्लीमेंट्स हम यूज़ करते हैं, मीन्स कि जो वो आयरन के सप्लीमेंट जिनको हम सिर्फ खा के अपने आयरन की डेफिशिएंसी को जो है वो ट्रीट करते हैं। तो खाने के लिए हमारे पास टैबलेट आ सकती है, कैप्सूल आ सकते हैं, कोई सिरप, ओरल सॉल्यूशन, इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। इसके अलावा जो पैरेंटरल होते हैं, दूसरी कैटेगरी पैरेंटरल आयरन सप्लीमेंट्स। पैरेंटरल का मतलब ये है कि वो आयरन सप्लीमेंट्स जो आप ओरली नहीं ले सकते, या ओरली अगर आप आयरन को अब्ज़ॉर्ब नहीं कर रहे, आपकी बॉडी टॉलरेट नहीं कर रही, आपका आयरन जो है वो आपकी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं कर रहा सप्लीमेंटेशन के लेने के बावजूद भी, तो फिर आपने अपने डॉक्टर से या अपने हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करके वो आपको जो है वो पैरेंटरल आयरन सप्लीमेंट्स की डोजेस के ऊपर डाल देते हैं। पैरेंटरल का मतलब ये है कि इसके अंदर आपके पास आयरन के वो सप्लीमेंट्स आते हैं जो सिर्फ ड्रिप इंजेक्शन इसी इन्फ्यूजन की शक्ल में होते हैं और उनको आपने जो है वो इंजेक्ट करना होता है उस पेशेंट को। तो सबसे पहले बात करेंगे जी आयरन, ओरल जो आयरन के सप्लीमेंट्स हैं उसके अंदर कौन कौन सी आयरन की ड्रग्स आ जाती हैं, मीन्स आयरन के जो सप्लीमेंट्स हैं इनका क्या क्या नाम होता है। उसमें फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस फ्यूमोरेट, बाइसग्लाइसिनेट, अमोनियम सिट्रेट, कार्बोनाइल आयरन, आयरन पॉलीमेल्टोज कम्प्लेक्स वगैरह, ये सारे हैं जो इस स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं। इसी तरह पैरेंटरल आयरन सप्लीमेंट मतलब वो आयरन जो आप इंजेक्शन की शक्ल में लगवाते हैं इन्फ्यूजन की सूरत में, उसमें आयरन सुक्रोज आता है, फेरिक ग्लूकोनेट आता है, फेरिक कार्बोक्सीमेल्टोज, लो डेक्स्ट्रॉन, लो मॉलिक्यूलर, हाई मॉलिक्यूलर। तो ये सारे के सारे जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आयरन के सप्लीमेंट्स की टाइप्स हैं। सिर्फ यही आयरन के सप्लीमेंट्स अवेलेबल होते हैं जिनको आपने आयरन डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए यूज़ करना होता है। अब लास्ट में आप देख सकते हैं मैंने कुछ स्क्रीन के ऊपर आयरन के सप्लीमेंट्स या आयरन के जो ब्रांड्स हैं जो हमें फार्मेसी से इजीली अवेलेबल होते हैं वो मैंने आपके सामने उन डिस्प्ले किए, आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। इनमें कुछ ऐसे हैं जो टैबलेट्स फॉर्म में हैं, कुछ ओरल सॉल्यूशंस हैं, सिरप्स हैं, कुछ इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आयरन के सप्लीमेंट्स प्रेजेंट हैं। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं और वेल एब्जॉर्ब होते हैं, रीज़नेबल, इकोनॉमिकली रीज़नेबल हो सकते हैं। तो ये सारे आप जो है वो उस वक्त यूज़ कर सकते हैं जब किसी भी पर्सन के अंदर आपको या उसको जो है वो डायग्नोज हो जाता है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया है, या मतलब खून के अंदर फ़ौलाद की कमी हो चुकी है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अगर किसी भी पर्सन को हो जाता है तो उसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप उसको ट्रीट नहीं करते, उसको डिले कर देते हैं तो उससे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं उस पेशेंट के अंदर। इसलिए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ट्रीट करना जल्द से जल्द इसलिए ज़रूरी होता है कि आप उस पेशेंट की हेल्थ को मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस के अंदर जाने से बचा लें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।